हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी वाले पोर्शन को डिस्कस कर चुके थे और इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। यूनिट वाइज भी हम लोग कर चुके हैं, साथ ही साथ वन शॉट भी इसका कर चुके हैं। लास्ट क्लास में आपको याद आ रहा होगा तो हम लोग इसमें टॉप 30 मिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, 31 से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें से देखेंगे कि कौन सा टॉप पोर्शन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन सर्कुलेट होते रहते हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम आपके आज की क्लास में लिए हैं, जो कि यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटी सी दरख्वास्त होगी, क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठोगे, जिससे पूरी कॉन्सेंट्रेशन क्लास में रहे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में उसको नोट भी करते रहोगे। जो नहीं आएगा उसको भी, जो आएगा उसको केवल आंसर आप नोट करते रहोगे, जिसके आपके दिमाग में एक चीज फ्लो बन जाए कि हाँ ये चीज हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिखता है तो आप वहां से आप तुरंत उसको मार्क आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, क्लासेस कब अपलोड होनी है ना, कौन सी पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, कब लाइव शेड्यूल लगी है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज आपको इंफॉर्मेशन होती है वो इस ग्रुप में आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आप लोग जो बच्चे ज्वाइन कर लिए उनको अच्छी बात है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तो सबसे पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि आपका अपना पहला क्वेश्चन क्या है भैया, कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, क्या है सर, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या क्या हैं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ फाउंड होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सर कहाँ पाए जाते हैं। तो क्या ये यूकेरियोट में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में या फिर वायरस में। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है सर, जो वायरस होता है ये कनेक्टिव लिंक होता है। क्या होता है सर, कनेक्टिव लिंक होता है, कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग में, लिविंग एंड नॉन लिविंग में। ये बात आप बताओगे सर। जो वायरस होता है ये क्या होता है सर, ये ए सेलुलर होता है। क्या होता है सर, ए सेलुलर होता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें सर, ये बैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है सर, प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, ये किंगडम क्या होता है सर, किंगडम मोनेरा, किंगडम क्या बताओगे सर, मोनेरा बताओगे, है ना। इसमें क्या होता है सर, इनकी जो सेल वॉल होती है, यहाँ पे नोट कर लो, जो बैक्टीरिया होती हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, ऐसे यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। बैक्टीरिया से रिगार्डिंग अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे सर, इनकी जो ये सेल वॉल से मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है सर, सेल वॉल से मिलकर बनी होती हैं। और इनकी जो सेल होती है वो क्या चीज से होती है सर, पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना। तो सेल वॉल यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया सर। ये प्रोकैरियोट है सर, जो प्रोकैरियोट है यानी कि यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता इनका, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होते हैं। जब वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होंगे यहाँ पे, एब्सेंट होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे भैया, एब्सेंट हो जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, जब भी हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे वेल डेवलप, ये आपको कई दफा बता चुके हैं, यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं सर, वेल डेवलप न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। जब भी बात की जाए माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताओगे सर यूकैरियोट में ये पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं सर, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, यहाँ पे सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए तो अपने कॉपी में एक छोटा सा मार्क लगा लोगे कि सर मेरा पहला क्वेश्चन क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है।
ठीक है, ये सभी बातें अपने कॉपी में इसको नोट भी करते चलोगे, जिससे आपको एक छोटा सा मतलब रिवीजन भी आपका चलते रहे। आप पेपर तो सॉल्व कर रहे हो, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी, पुरानी पुरानी बातें भी आपको रिमाइंड होते रहें। तो ये सभी बातें आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चलोगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इसका साइज क्या होता है। यहाँ पे यानी कि साइज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है सर? साइज की बात की जा रही है। और ये साइज कितनी होती है भैया माइक्रोट्यूब्यूल्स की? जब भी हम लोग साइज की बात करें, किसकी बात करें सर? माइक्रोट्यूब्यूल्स की जब भी हम लोग साइज की बात करेंगे तो इसकी जो साइज होती है वो 25, कितनी होती है सर? 25 नैनोमीटर की होती है। कितनी होती है भैया? 25 नैनोमीटर की होती है। तो जब भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स की साइज पूछ ली जाए, और ये बेसिक क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो वाइवा की बात कर ली जाए या इंटरनल एग्जाम की बात कर ली जाए, या फिर आपसे आपका पूछ लिया जाए किसमें, एमसीक्यू पैटर्न में, तो आप बताओगे सर जो 25 mm, सॉरी मिलीमीटर, नैनोमीटर नहीं, एमएम में यहाँ पे बात करोगे सर 25 mm की यहाँ पे बात करते हैं। तो जितने लोग भी क्वेश्चन नंबर 2 का सी बता रहे हो, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा तो अपने कॉपी में एक छोटा सा मार्क लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आप बता रहे हो किससे मिलकर बना होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं, क्या काइटिन से मिलकर बना होता है, या फिर प्रोटीन से, या फिर ऑल ऑफ दिस से? आपको बताए थे पहले भी, आपको बताए थे कि जब भी ऑल ऑफ दिस वाला क्वेश्चन देखो तो तुरंत ऑल ऑफ दिस पे मत चले जाओ। ऑल ऑफ दिस को देखने से पहले एक बार ऑप्शन को भी पढ़ लो कि क्या और भी क्या ऑप्शन आपको सामने देखने को मिल रहा है क्या। ठीक है, जब भी हम काइटिन की बात करते हैं तो काइटिन का क्या होता है भैया? ये जो काइटिन होता है ये किससे मिलकर बना होता है? काइटिन किसका सेल वॉल होता है? तो ये होता है सर सेल वॉल आपके फंजाई का। किसका होता है भैया? फंजाई का। जब भी हम बात करेंगे तो फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? काइटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, है ना, ये चीज बात कर लें सर। कार्ब लिपिड, लिपिड की बात कर लें, प्रोटीन की बात कर लें, और कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट की भी बात कर लें, है ना, कार्बोहाइड्रेट की भी बात कर लें। ये किस में पाया जाता है सर? ये पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग बता सकते हो सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग कितने लोग बता सकते हो कि ग्लाइकोप्रोटीन किसे कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन किसे कहते हैं, और ग्लाइकोलिपिड किसे कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। तो ये दो बातें हैं, आप देखते हैं कितने लोग बता सकते हो। तो जब भी हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटीन के साथ क्या भैया? प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा है? कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है ना, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है। अगर प्रोटीन के साथ क्या जुड़ गया हो सर? लिपिड जुड़ गया हो, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहा है सर? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है सर? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है? तो ये बताना सर, ये ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कैसे? ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना सर, जब भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की जाए तो ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और कुछ टाइप के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं तो माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी बता रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे नोट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जितने लोग ऑप्शन सी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द स्पेशल टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर फाइबर एलिमेंट इज, जो स्पेशल टाइप के जो फाइबर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, या फिर ऑल द अबव होता है? तो 95 से 97% प्रायोरिटी होता है कि ऑल द अबव वाले क्वेश्चन आपके सही होते हैं। लेकिन 3 से 4% एक्सेप्शन ये भी होता है कि ऑल द अबव वाले ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना सर, इसके लिए आप ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है सर? सर जो स्पेशल फाइबर प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आप बताओगे सर माइक्रो जो फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के फाइबर एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर दोगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि विच वन ऑफ द, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस। क्या इसकी बात कर रहे हैं सर? स्यूडोपोडियल के प्रोसेसेस में कौन सा जो
जो आपका फिलामेंट है या फिर ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है ना। स्पेशल टाइप की बात स्यूडोपोडियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की, माइक्रोफिलामेंट की, इंटरमीडिएट फिलामेंट की या फिर ऑल ऑफ द अबव की। तो आप बताओगे सर जो मायोफिलामेंट होते हैं ये क्या होते हैं सर? स्पेशल टाइप के फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं सर? स्पेशल टाइप के फिलामेंट होते हैं। साथ ही साथ ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, ये फाउंड इन, ऐसे कर लो, फाउंड इन स्यूडोपोडियल, है ना, स्यूडोपोडिया में भी ये पाए जाते हैं। तो मायोफिलामेंट, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का जितने लोग बी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग में से कई बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्प इन साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी यूकैरियोटिक कोशिका में साइटोस्केलेटन में मदद करता है? साइटोस्केलेटन में कौन मदद करता है? क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स मदद करता है, मायोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएटेड प्रोटीन या फिर ऑल द अबव? किसमें से कौन मदद करता है? इसमें से कौन मदद करता है जो कि साइटोस्केलेटन ऑफ द यूकैरियोट्स में के लिए रिस्पांसिबिलिटी रखता है? तो आप लोग में से जितने लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स बता रहे हो, क्या बता रहे हो सर? मायोट्यूब्यूल्स बता रहे हो, जिसकी साइज क्या होती थी? आप बताए थे सर 25 mm की होती है ना। और ये क्या होती है? यूकैरियोट्स में पाई जाती है। कहां पाई जाती है सर? यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं। और यूकैरियोट्स में कहां? तो आप बताओगे सर साइटोस्केलेटन में। कहां पाई जाती है सर? साइटोस्केलेटन में पाई जाती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो उन सभी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप लोग तमाम बच्चे हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, इन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि द साइज ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इज। जो इंटरमीडिएटेड फिलामेंट होती है उसकी साइज कितनी होती है? क्या 10 mm की होती हैं, या फिर आपकी 20 mm की होती हैं, या फिर आपकी 30 mm की होती हैं, या फिर 40 mm की होती हैं? क्या पूछी जा रही है सर? साइज ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात की जा रही है। तो साइज ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट हमेशा आप ध्यान रखना 10 mm की होती हैं। कितने mm की होती हैं सर? सर 10 mm की होती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए में ही अपना ऑप्शन देख रखा हुआ है। तो 7 का जितने लोग ए बता रहे हो, क्या बता रहे हो सर? 7 का जितने लोग ए बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला, ध्यान देना। आगे चढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि विच वन ऑफ द करेक्ट अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट देखने को मिल रहा है? चलिए सबसे पहले राइबोसोम की बात आ ही गई है, तो सबसे पहले हम राइबोसोम देख लेते हैं। सर इसमें क्या क्या हम बात बता सकते हैं जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। राइबोसोम की जब भी बात की जाएगी तो आप ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है सर? प्रोटीन का फॉर्मेशन की जाती है, प्रोटीन की सिंथेसाइज की जाती है ना, सिंथेसाइज की जाती है। सर ये जो राइबोसोम होते हैं ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे रहते हैं। प्लाज्मिक रेटिकुलम पे, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे रहते हैं। और किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे? तो जो रफ वाले होते हैं। कौन वाले भैया? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके ऊपर या क्या होते हैं? लगे हुए रहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ऑप्शन देखते हैं राइबोसोम के बारे में। अगर ये दो बातें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या जो राइबोसोम होता है वो अटैच हो जाते हैं आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर वॉल पे? जो न्यूक्लियर का वॉल होता है उसके आउटर सरफेस पे रहते हैं। क्या ये बात सही है? क्या राइबोसोम अटैच ऑन बोथ द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर वॉल? क्या इनर पे भी अटैच रहते हैं, आउटर पे भी अटैच रहते हैं? नहीं भैया, ये बात गलत हो जाएगी। आगे देखते हैं, राइबोसोम आर द अटैच ओनली विद द इनर वॉल ऑफ द देमसेल्फ। क्या केवल इनर वॉल पे ही होते हैं? नहीं, इनर वॉल पे तो कभी होता ही नहीं है। आगे बात करें, राइबोसोम आर अटैच विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म से ये कभी नहीं अटैच हो रहते हैं, ये अटैच हो रहते हैं न्यूक्लियर के वॉल से। लेकिन कैसे, कहां पे सर? आउटर सरफेस पे ही अटैच हो रहते हैं। कहां हुए रहते हैं सर? आउटर सरफेस पे अटैच रहते हैं। अगर ऑप्शन में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिखा रहे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे, कहां भैया? आउटर सरफेस पे। यहां पे लिख नोट कर लो, आउटर सरफेस, है ना। आउटर सरफेस अगर लिखा रहा है तभी भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 का, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाने वाला है। 9 देख लेते हैं। 9 दिया हुआ है कि राइबोसोम आर प्रेजेंट। जो राइबोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है? क्या इन ऑल द एनिमल सेल में पाए जाते हैं? क्या एक सभी के सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं? कि इन ऑल द लिविंग सेल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल में पाए जाते हैं? क्या प्रेजेंट इन द सेक्स सेल ऑफ द एडल्ट एनिमल? भैया सेक्स सेल की बात नहीं करते यहाँ पे सर। ये देखो ऑप्शन सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। देखो ऑप्शन अगर एक पढ़ते, देखो यहाँ पे एनिमल सेल लिखा तो तुरंत बाद में आती सर एनिमल सेल में तो राइबोसोम होता है, टिक करके आगे बढ़ जाओ, गलत हो जाएगा, आगे पढ़ो। सर प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि लिविंग सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के लिविंग सेल पे पाए जाते हैं। तो ये बात क्या हो जाएंगी आपकी? सत्य हो जाएंगी, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएंगी। तो राइबोसोम के बारे में बताया जाए कि ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है आपके 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का जितने लोग सी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग भी प्लांट और एनिमल बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और इसके पीछे हम राइबोसोम के बारे में इतनी बातें यहाँ पे आपके सामने बताए भी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि राइबोसोम आर एसेंशियल फॉर। जो राइबोसोम होता है वो किसके लिए एसेंशियल होता है? तो सर अभी आप बताए थे जो राइबोसोम होता है ये किसके लिए एसेंशियल होता है? सर प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए। किसकी सिंथेसिस करने के लिए? सर प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। ये बात आप कभी भी देखने को मिले तो प्रोटीन सिंथेसाइज जब भी देखने को मिले तो क्या बताओगे? ये राइबोसोम की बात करोगे। किसकी बात करोगे सर? राइबोसोम की बात करोगे। शुगर सिंथेसाइज की बात नहीं करी जाती है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज की नहीं, स्टोरिंग एनर्जी की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी राइबोसोम की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा सर? प्रोटीन की सिंथेसाइज की जाएगी। किसकी की जाएगी सर? प्रोटीन की सिंथेसाइज की जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग जितने लोग भी क्या बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 11 के बाद 12 सॉरी 11 देख लेते हैं। राइबोसोम ऑफ द बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एक सेकंड यहाँ पे 10, हाँ सही। 11 लिख लेते हैं कि जो राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ, ये जो होता है वो कितने का होता है? यानी कि जो राइबोसोम बात कर रहे हो, जो राइबोसोम है आपके, है ना, राइबोसोम है आपके, जो कितने का है, वो कितने, इसमें कितने यूनिट पाए जाते हैं? तो आप ध्यान रखना इसमें 2 सब यूनिट पाए जाते हैं। कितने सब यूनिट होते हैं सर? 2 सब यूनिट होते हैं, है ना, 2 सब यूनिट होते हैं। एक होता है स्मॉलर, स्मॉलर, और एक होता है लार्जर। क्या होता है सर? एक होता है लार्जर। जो स्मॉलर होता है वो 30s का होता है और जो लार्जर होता है वो 50s का होता है। इसलिए हम बोलते हैं जो आपके बैक्टीरिया है ना, क्या है सर? बैक्टीरिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, साथ ही साथ हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें। इसमें जो राइबोसोम होता है वो कितने का होता है सर? 70s का होता है। कितने का होता है? 70s का होता है। आप लोग होमवर्क नंबर 1 नोट करोगे कि होमवर्क नंबर 1 नोट करना है यहाँ पे कि होमवर्क नंबर 1 आप लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क नंबर 1 करके ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि ये जो 70s हम लिखे हैं, है ना, ये जो S होता है, ये S, ये जो आपको S दिख रहा है इसको किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे S ऐसे कर लो, S स्टैंड फॉर, इसको किस नाम से जानते हैं? ये चीज आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओगे। ऑप्शन होमवर्क नंबर 1 करके आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो एस है 70s है 50s है 30s है, ये जो एस है आपके सामने लिखा हुआ है, ये इस एस का मतलब क्या होता है? इस एस का मतलब क्या होता है? तो यानी कि यहाँ पे जितने लोग 70s बता रहे हो, राइबोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ये कितने का होता है सर? 70s का होता है। तो यहाँ पे सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जितने लोग क्या बता रहे हो, सी बता रहे हो, इन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 12 की जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया क्या नाम बोलते हैं सर? इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं सर? एटीपी, ऐसे ऐसे कर लो, क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये कलर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार देख लें, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, यहीं पे क्या होता है सर? एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन की जाती है।
और क्या बता सकते हो सर? साथ ही साथ और बता सकते हो कि सर यहाँ पे पावर हाउस कहते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट की जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसी में आपका क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल देखने को मिलता है ना। और क्या बता सकते हो सर? इलेक्ट्रॉन, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन को परफॉर्म कराया जाता है। इसी में आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये बात भी आप यहाँ से बता सकते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। फिर और क्या बता सकते हो सर? यहाँ पे एटीपी बन गया, एटीपी पावर हाउस ऑफ द सेल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हाँ, इसका क्या होता है? ऑन डीएनए होता है, ऑन डीएनए होता है। तो ये भी बात आप बता सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन देख लेते हैं सर। दे कंटेन द ग्रेना इन क्रिस्टा। क्या इनमें ग्रेना पाए जाते हैं? सर ग्रेना तो आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। कैरी आउट द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी रिलीज एनर्जी, एटीपी और को रिलीज ब्रेक डाउन करके यहाँ पे एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हो? ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रेना लिख के आपका ऑप्शन गलत कर दिया। ग्रेना थैलेक्वाइड, याद करो, ग्रेना थैलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट में, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे ग्रेना पाए जाते हैं, ये ग्रेना, है ना। ये स्ट्रोमल लेमिला, ठीक है, ये ग्रेना की बात की जाए। ये तो क्लोरोप्लास्ट में होता, माइटोकॉन्ड्रिया में होता नहीं, तो इसलिए ऑप्शन अपना एक पहला गलत हो गया। ये सेलुलर रेस्पिरेशन को कैरी करता है, ये बात तो ठीक है, कैरी ऑन सेलुलर रेस्पिरेशन। सर ये एटीपी को रिलीज यहाँ पे क्या करता है? ब्रेक डाउन करके एटीपी रिलीज करता है। तो ये अपनी बात भी सही हो जाएगी। तो बी और सी यहाँ पे जितने लोग बता रहे हो, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन भी परफॉर्म होते हैं, साथ ही साथ एटीपी की एनर्जी रिलीज की जाती है, एटीपी यहाँ पे रिलीज की जाती है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन नंबर बी और सी जो दिया होगा, यहाँ पे हमको लग रहा है ऑप्शन इस तरह दिया होगा, वनली ए, है ना, या फिर ए बी एंड सी, है ना, या फिर नॉन ऑफ दिस, इस तरह करके दिया होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट कर लोगे, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऑप्शन तो कई दफा ऑप्शन भी कुछ हो सकता है, अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि सर अपना ये कॉन्सेप्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में। 30 देख लेते हैं कि राइबोसोम आर मेड अप ऑफ। ये जो राइबोसोम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? ठीक है, राइबोसोम की बात कर ले सर, ये होता है सर प्रोटीन सिंथेसाइज का, फिर बता दिए प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे आप बताओगे सर, यहाँ पे हाँ, प्रोटीन सिंथेसाइज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे रहते हैं, आरईआर पे। ये भी चीज बता सकते हो सर। सर ये किससे मिलकर बना होता है? सर ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है सर? प्रोटीन एंड आरएनए से ये मिलकर बना होता है ना। तो ये भी चीज आप बताओगे मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हो कि क्या ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना है, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन और आरएनए। चलो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो 14 देख लेते हैं। 14 दिया है कि विच प्रोसेस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होता है? क्या फॉस्फोराइजेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? याद करो, क्या ऑक्सीफॉस्फोराइजेशन होता है, क्या फोटो रेस्पिरेशन होता है, या फिर रेस्पिरेशन होता है? तो इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर क्या हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस को परफॉर्म कराया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑक्सीफोटोफॉस्फोराइजेशन है, इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं रेस्पिरेशन से। सेलुलर रेस्पिरेशन अगर दिया रहता तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे केवल रेस्पिरेशन दिया है, तो ये इनकम्प्लीट प्रोसेस हो गया। रेस्पिरेशन यानी कि सेल में परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हम बता सकते थे कि वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन की जा रही है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीफोटोफॉस्फोलाइजेशन, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी इज जनरेटेड। देखो
किस माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जहां पे एटीपी का जनरेशन किया जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन पे ये कभी नहीं होगा, क्रिस्टिया पे नहीं होता, मैट्रिक्स में नहीं होता। मैट्रिक्स में आपका केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या होता है सर? केमिकल रिएक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है जनरेशन की। तो हम बताएंगे सर, जो ऑटोसोम होते हैं, है ना, आपके ऑक्सीसोम होते हैं, जिनको F1 पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे आपका एटीपी का फॉर्मेशन की जाती है या फिर एटीपी का जनरेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हम माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का जनरेट की बात करेंगे तो वो कौन होगा, अपना एटीपी F1 पार्टिकल्स होगा, जिसको हम लोग ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे कि वेयर डज द क्रेब्स साइकिल अकर इन द सेल। जो क्रेब्स साइकिल होता है, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, यहाँ पे आपको मिल सकता था सिट्रिक साइकिल, है ना, सिट्रिक साइकिल भी मिल सकता था। तो ये भी चीज ध्यान रखना, अगर क्रेब्स साइकिल पूछ दिया है तो ये बताना सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और राइबोसोम का तो आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी इज फॉर्म्ड। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का जहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग बात किए एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एटीपी फॉर्म्ड। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका, एटीपी फॉर्म्ड, एटीपी जनरेशन, है ना, दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, एटीपी फॉर्म या एटीपी जनरेशन। तो यहाँ बताना सर F1 पार्टिकल्स, किस कौन से पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स। लेकिन इस ऑप्शन में कहीं F1 पार्टिकल्स आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर F1 पार्टिकल्स को ही और किस नाम से जानते हो, तो F1 पार्टिकल्स को बोलते हो ऑक्सीसोम। क्या बोलते हो सर? ऑक्सीसोम के नाम से जानते हो, ऑक्सीसोम के नाम से जानते हो। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन आप सी लगा दो, माइटोकॉन्ड्रिया। अब कुछ लोग सोचेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया दिया है ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में टिक लगा दो, ऑप्शन क्या हो जाए, तुरंत गलत हो जाएगा। एग्जाम में देखो कैसे गलत करने चाह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है सर? माइट्रोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना। ये क्या लिखा हुआ है आपका? माइट्रोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है। एग्जामिनर कैसे आपको कंफ्यूज कर दिया, क्या कर दिया सर? कंफ्यूज कर दिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया लिख के, आउटर कैविटी लिख के, मैट्रिक्स लिख के आपको कंफ्यूज कर दिया कि आप तुरंत बता दो। क्वेश्चन पढ़े और तुरंत दिमाग जाएगा, तुरंत नजर जाएगी अपनी कहां पे, तुरंत नजर जाएगी अपनी माइट्रोकॉन्ड्रिया पे, और आप तुरंत क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया में तो होता है, ठीक है, लेकिन ये और किस माइट्रोकॉन्ड्रिया में कहा होता है, तो F1 पार्टिकल्स में होता है या फिर ऑक्सीसोम में होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 18 देख लेते हैं। राइबोसोम आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साथ जुड़ा रहता है वो किसके साथ जुड़ा रहता है? क्या ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू होता है, कि राइबोफ्लोरिन के थ्रू होता है, या फिर आपका आरआरएनए के थ्रू जुड़ा रहता है, या फिर टीआरएनए के थ्रू जुड़ा रहता है? आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, है ना, राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं, यहाँ पे फ्लोरीन की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, सरफेस ऑफ रेटिकुलम, सरफेस ऑफ, कौन सा सरफेस? आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा हिस्सा सर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा पे क्या जुड़ा रहता है सर? राइबोसोम जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं सर? राइबोसोम अटैच हुए रहते हैं। ठीक है, अटैच्ड हुए रहते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ, कौन है भैया? राइबोफ्लोरिन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। राइबोफ्लोरिन जब भी ऑप्शन आएगा तो आप इसको टिक कर देना, क्वेश्चन नंबर इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
तो जो क्रेब्स साइकिल ऑपरेट्स इन, जो क्रेब्स साइकिल होता है वो कहाँ ऑपरेट किया जाता है, जैसे कि अभी हम लोग बताए थे कि जो क्रेब्स साइकिल होता है वो कहाँ चलते हैं, तो वो चलते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलते हैं सर? माइटोकॉन्ड्रिया में ये परफॉर्म होता है। ये कलर नहीं दिख रहे होंगे आपके, ठीक है, ये देखते हैं चल रहा है, चलो क्या होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया में ये काम होता है आपका क्रेब्स साइकिल का। किसका होता है सर? क्रेब्स साइकिल जो होता है ये क्या होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। गोल्गी बॉडी में क्या होता है सर? पैकेजिंग की जाती है, पैकेजिंग, है ना। पैकिंग का काम किया जाएगा प्रोटीन का। किसका पैकिंग किया जाएगा सर? प्रोटीन का और साथ ही साथ लिपिड का, है ना, प्रोटीन और लिपिड। तो ये चीज ध्यान रखना। साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है? साइटोसोल होता है, साइटोसोल जो कि फ्लूइड मटेरियल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राइबोसोम आर द कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन एम। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन और साथ ही साथ किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और आरएनए के साथ मिलकर बना होता है। तो कौन से आरएनए के साथ ये मिलकर बना होता है? ठीक है, प्रोटीन और किस आरएनए के साथ मिलकर बना होता है? क्या एम आरएनए के साथ, क्या एस आरएनए के साथ, क्या आर आरएनए के साथ, या फिर आप बता दो टी आरएनए के साथ। एम आरएनए का मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। एस आरएनए का मतलब सिंथेसाइज आरएनए, सिंथेसाइज आरएनए। टी आरएनए का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए, है ना। आरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो अब बात करो कि जो आपका प्रोटीन, जो आपका राइबोसोम है ना, क्या भैया? राइबोसोम है। राइबोसोम है तो किससे मिलकर बना होगा? तो ये बताना, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ किसके किसके साथ सर? प्रोटीन के साथ, और प्रोटीन के साथ किसके साथ? आर आरएनए के साथ, ठीक है। अगर आर आरएनए लिखा है तो ठीक है, नहीं तो आरएनए भी लिखा रहेगा तभी भी आप यहाँ पे करेक्ट कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 21 देख लेते हैं कि दे आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। किसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। गोल्गी बॉडी को पैकेजिंग के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। अब ये सब तो रट्टा हो गया होगा आपका। 22 देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ, फंक्शन ऑफ, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है किसके साथ ये एसोसिएट हुआ था और क्या चीज का फंक्शन परफॉर्म कराता है? क्या सेलुलर डाइजेशन का? सेलुलर डाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? सोच के देखो, कभी नहीं होता है। एक्सक्रीशन क्या सेल माइटोकॉन्ड्रिया करता है? तो किडनी क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस क्या माइटोकॉन्ड्रिया करता है? तो राइबोसोम क्या करेगा? सर यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। एक ऑप्शन और दिखा था आपका, रेस्पिरेशन क्या लिखा था? यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन लिखेगा तब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अपने कॉपी में मार्क करते चलना, लास्ट में देखें 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं 23। द वॉल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ। जो माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? क्या लिपिड से मिलकर बनी होती है? क्या लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है? क्या क्या केवल प्रोटीन से, या फिर कार्बोहाइड्रेट से? किसकी वॉल की बात की जा रही है सर? माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको लिपिड और प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होती है, लिपिड और प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि लाइपोप्रोटीन यहाँ पे बताओगे। क्या बताओगे सर? लाइपोप्रोटीन यहाँ पे आप करेक्ट करते हुए आगे चलोगे, ठीक है। 24 देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सीट ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका सीट होता है? मतलब क्या होता है? क्या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है? हाँ भैया, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन होता है, हाँ, F1 पार्टिकल्स से। फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी होता है, ये भी बात सही है। यानी कि ऑल ऑफ दिस यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग डी बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 25 देख लेते हैं। राइबोसोम आर द ऑब्जर्व इन द सेल बाय। जो राइबोसोम होता है इसको हमको सेल के अंदर देखना है तो किसकी मदद से हम इजिली देख सकते हैं? तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, किसकी मदद से भैया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसको इजी वे में सीन कर सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप को
छोड़ के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको इजी वे में सीन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि इफ राइबोसोम ऑफ ए सेल आर डिस्ट्रॉय, अगर सेल के अंदर राइबोसोम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो फिर क्या होगा, है ना, फिर क्या होगा। क्या कहा जा रहा है सर, कोई सेल है, इस सेल में राइबोसोम होगा, उस राइबोसोम को क्या कर रहे हैं हम, खत्म कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या रेस्पिरेशन विल नॉट अकर, क्या रेस्पिरेशन होना बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वहां प्रेजेंट है, एटीपी बनाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। क्या फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप, फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या इट विल नॉट अफेक्ट, नहीं नहीं, कोई ना कोई तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन देखो कि प्रोटीन सिंथेसाइज विल नॉट अकर, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर किसी सेल का राइबोसोम हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। देखो एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है आप लोगों से, ठीक है। चलो 27 देख लेते हैं कि राइबोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय, जो राइबोसोम है वो किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, अरे बाप रे, ये ऑप्शन ही आपका अलग दे दिया। चलिए बता, देखो कितने लोग बता सकते हैं कि राइबोसोम किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, तो ये डिस्कवर किया गया था प्लाडे के थ्रू, है ना। ऑप्शन में आपको नहीं दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिया है प्लाडे, क्या बताओगे सर, प्लाडे। तो ये जो राइबोसोम है वो किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, प्लाडे के थ्रू। यहाँ पे एक और ऑप्शन लगा लो, ऑप्शन नंबर ई क्या है, प्लाडे, ऐसे कर लो, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे लगा लो, ऑप्शन नंबर ई। प्लेडे, ठीक है। तो ये राइबोसोम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, उसको डिस्कवर किसने किया था, तो प्लाडे के थ्रू इसकी डिस्कवर की गई थी, तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ई जितने लोग बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 27 देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, चलो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्लाडे, ठीक है, राइबोसोम या डिस्कवर बाय प्लाडे, तो ये चीज है। 29 देख लेते हैं, हु सिंथेसाइज्ड द डीएनए इन द टेस्ट ट्यूब, है ना, डीएनए का सबसे पहले सिंथेसाइज टेस्ट ट्यूब में कौन किया था, क्या खुराना ने, कोहनबर्ग में, वाटसन क्रिक में, या फिर नीलबर्ग ने, है ना। तो कौन किया था सर, डीएनए का सिंथेसाइज आपका टेस्ट ट्यूब में कौन किया था, तो कोहलबर्ग जो थे वो सबसे पहले ये काम किए थे। आगे चल लेते हैं 30 पे, द रोल ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोला जा रहा है सर, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द प्लांट मॉर्फोजेनेसिस वेयर स्टडीज बाय, तो ये कौन थे, हेमलिंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हैं उनका उनका ये बात सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो बात हो गई अपनी क्वेश्चन 30 की, क्वेश्चन 30 की बात हो गई। अब आपको आपके पास कुछ हम पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। अब वो पॉइंट क्या भैया, सबसे पहला पॉइंट ये कि अभी तक आप लोग ने क्या किया है, 30 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किए। कितने क्वेश्चन किए सर, 30 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किए हो, और इस 30 में से इतनी मेरी आपसे उम्मीद हो चुकी है, इतनी आपके ऊपर विश्वास हो चुका है कि आपका 25 प्लस क्वेश्चन करेक्ट चल रहे होंगे, कुछ लोग का 30 में 30 भी करेक्ट चल रहे होंगे। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हॉनेस्टी वे में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सर कि मेरे आउट ऑफ 30 इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, पहली बात। सर दूसरी बात, आपको एक होमवर्क दिए हुए थे, उस होमवर्क को आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में नोट करोगे, होमवर्क नंबर 1 नोट करके। तीसरी बात ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, तीसरी बात ये है सर कि आपको 1 शॉट करा दी गई है ना, 1 शॉट जूलॉजी की करा दी गई है ना, जूलॉजी की 1 शॉट करा दी गई है। और जिनका भी बॉटनी का एग्जाम नहीं हुआ वो बॉटनी का भी 1 शॉट दे सकते हो, प्रैक्टिस पेपर भी देख सकते हो, तमाम चीज देख सकते हो, ठीक है। अब जूलॉजी का जिनका एग्जाम, स्पेशली डीडीयू, सिद्धार्था, कानपुर, ये वाले बच्चे जो भी हैं, या फिर अदर यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं जहाँ पे डीडीयू का जूलॉजी का एग्जाम नहीं हुआ, बॉटनी का एग्जाम नहीं हुआ है, तो वो 1 शॉट वहां से देख सकते हैं, ठीक है, टारगेट सेमेस्टर के चैनल पे ही है। तो जूलॉजी का 1 शॉट हो चुका है, जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनकी सभी हम लोग क्वेश्चन को टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, ये बात हो गई सर। दूसरी बात ये कि चौथी बात ये बता दें कि भैया, चौथी बात ये है कि आप टारगेट सेमेस्टर पे ही प्लेलिस्ट पे जाना, है ना, प्लेलिस्ट पे जाना। उस प्लेलिस्ट में जाने पे आप जूलॉजी वाले पोर्शन पे जैसे ही जाओगे
आपको क्या मिलेगी, जूलॉजी की पूरी वीडियो मिल जाएंगी, तकरीबन 18-20 वीडियो हैं, ठीक है। इससे प्लस में ही है और वीडियो आपको और भी ऐड वहां पे कराए जा रहे हैं, ठीक है, उनको बोलकर और ऐड भी ऐड करा। इसमें क्या है आपके सर, एमसीक्यू है, और ये एमसीक्यू यूनिट वाइज है। कैसे है भैया, यूनिट वाइज एमसीक्यू है, ठीक है। प्लस बहुत सारे थ्योरी वीडियो भी हैं, थ्योरी वीडियो भी हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कैसे है भैया आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम से पहले इस प्लेलिस्ट को देख के जाना और गारंटी मान के जाओ कि इसमें से आपका जो 50 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, कितने क्वेश्चन आने हैं सर, 50 क्वेश्चन आने हैं। इस 50 में 40 प्लस क्वेश्चन आप यहीं से प्लेलिस्ट अगर देख के चले गए तो 40 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो। जो 10 क्वेश्चन हम प्लस माइनस में लेके चल रहे हैं, वो 10 क्वेश्चन आपके सारे कॉन्सेप्ट से दिखने वाले हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन हूबहू उसी तरह आपको दिखने को मिल जाएंगे। बॉटनी पे आप लोगों को पता चल चुका है सर, बॉटनी का एग्जाम देके आ चुके हैं डीडीयू वाले बच्चे, ठीक है, डीडीयू वाले बच्चे बॉटनी का एग्जाम दे लिए, उनको पता है कि भैया हमको 40 प्लस क्वेश्चन अपने प्लेलिस्ट से मिले हुए हैं। कुछ लोगों का तो 45 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन करेक्ट हुआ है एमसीक्यू, प्लेलिस्ट का जो एमसीक्यू था, थ्योरी था और आपका वन शॉट था, ये सब देख के गए थे, पीवाईक्यू देख के गए थे, तो वो सारे चीज वहां से करके आए हैं। सर पांचवी बात ये कि अभी हम लोग एमसीक्यू मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी आने वाले समय में आपका पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, है ना, और ये पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होगा, ये पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि ये एक ऐसा पीवाईक्यू है जिस ऐसा पेपर सेट किया गया है वो हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसी के बेसिस पे आपका पीवाईक्यू सेट किया है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके लिए बस इतना था कि आप वन शॉट देख लो, अभी तक नहीं देखे हो, ठीक है। साथ ही साथ जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। जितने लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में, अभी क्लास जैसे ही खत्म हो जा रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओगे कि मेरे आउट ऑफ 30, है ना, आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, आउट ऑफ 30 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में होनेस्टी में बताओगे। और होमवर्क नंबर 1 लिख के, जो आपको होमवर्क दिया गया था, होमवर्क नंबर 1 कि क्या एस स्टैंड फॉर, एस किसका स्टैंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम में जब हम बात करते थे ना, राइबोसोम में जो 50S है, ये जो एस है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये रही बातें, आप लोग आई होप कि सारा चीज आप लोग नोट्स को रिवाइज कर लिए होगे, सारा चीज प्रैक्टिस पेपर कर लिए होगे, सारे वीडियो देख लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।